अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज के इस लाइव सेशन में हम सपोर्ट एंड मूवमेंट के एमसीक्यू को डिस्कस करने जाएंगे, जिसमें लाइव सेशन में स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो अपने तमाम दोस्तों तक जो है वो इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें ताकि वो भी इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेट कर सके। तो आज की इस सेशन में हम सपोर्ट एंड मूवमेंट के मजीद एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट के बहुत से लेक्चर जो है वो कंडक्ट किए, उसके साथ साथ एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम डिस्कस करते गए। और आज की इस वीडियो में हम मजीद एमसीक्यू एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लाइव सेशन का हम आगाज करने जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही हो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखते जाएं ताकि हमें आइडिया हो कि हमारा ये लाइव सेशन पाकिस्तान भर के किन किन शहर से देखा जा रहा है। तो जल्द से जल्द जो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही हो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख दें। इससे हमें यह आइडिया होगा कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव लेक्चर को सुना जा रहा है। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स मेक द रिब केज। रिब केज हमने जो है वो हमने एक्सियल स्केलेटन के अंदर पढ़ा था ना, तो यहां आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स मेक द रिब केज। कितने पेयर होते हैं जो रिब केज बनाते हैं। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 8 पेयर होते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 10, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 12 और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 33। तो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर जो है वो 4 ऑप्शन मौजूद हैं और आपने कमेंट सेक्शन में एक एमसीक्यू जो है वो सेलेक्ट करना है। उम्मीद करते हैं आप अपना एक एमसीक्यू जो है वो एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। तो मैं इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स मेक द रिब केज। तो रिब केज बनाने वाले रिब्स की जो पेयर की तादाद है वो कितनी होती है? 12 पेयर होते हैं जो मिलकर रिब केज बनाते हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। सैक्रम इज अ सेट ऑफ वर्टिब्रा एसोसिएटेड विथ विच रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम। सैक्रम जो है, गौर से सुनिएगा, वर्टिब्रा का सेट है एसोसिएटेड विथ विच रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम। इसका वर्टिबल कॉलम के किस रीजन से ताल्लुक है? वर्टिबल कॉलम के किस रीजन से ताल्लुक है? तो अगर आपको याद हो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सर्वाइकल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लंबर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है पेल्विक और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है थोरेसिक। तो यहां में कहा जा रहा है सैक्रम इज अ सेट ऑफ वर्टिब्रा एसोसिएटेड विथ विच रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के किस रीजन से इसका ताल्लुक है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अपना अपना एक ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख लें। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए भाई, वर्टिब्रा की अगर आपको याद हो, हमने कहा था सबसे पहले आते हैं सर्वाइकल, सर्वाइकल के बाद आता है थोरेसिक, थोरेसिक के बाद आता है लंबर, लंबर के बाद आता है सैक्रम और सैक्रम के बाद आता है कॉक्सिक, सैक्रम के बाद क्या आता है? कॉक्सिक। तो यहां अगर मैं बात करूं, गौर से सुनिएगा, यहां में कहा जा रहा है कि सैक्रम इज अ सेट ऑफ वर्टिब्रा, वर्टिब्रा का सेट है एसोसिएटेड विद विच रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के किस रीजन से उसका ताल्लुक है? तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि सैक्रल और कॉक्सिजल वर्टिब्रा को पेल्विक वर्टिब्रा का भी नाम देते हैं। क्या करते हैं? पेल्विक वर्टिब्रा का भी नाम देते हैं। तो ये कौन से रीजन से ताल्लुक रखता है? पेल्विक रीजन से, पेल्विक वाले हिस्से से इसका ताल्लुक है। सर्वाइकल एक अलग हिस्सा है, थोरेसिक एक अलग हिस्सा है, लंबर एक अलग हिस्सा है, सैक्रम एक अलग हिस्सा है और कॉक्सिजल जो है वो एक अलग हिस्सा है। जबकि सैक्रम और कॉक्सिजल को हम पेल्विक भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये कौन से ताल्लुक रखता है? पेल्विक रीजन से क्या रखता है? ताल्लुक रखता है। तो इसके लिए आप हमारा लेक्चर वर्टिब्रा वाला जरूर सुनिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। द स्केलेटन कंप्राइजिंग ऑफ पेक्टोरल गर्डल एंड फोरलिम्स एंड पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्ब इज। हमें कहा जा रहा है वो स्केलेटन जिसमें जो है वो पेक्टोरल गर्डल होता है और फोरलिम होता है, पेल्विक गर्डल होता है और हाइंड लिम्ब होता है। वो कौन सा स्केलेटन होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एक्सियल स्केलेटन होता है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वर्टिब्रल स्केलेटन होता है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है गिरडुरल स्केलेटन होता है। क्या कहलाता है? गिरडुलर स्केलेटन होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं कमेंट सेक्शन में किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। तो बहुत से बच्चों ने अपना अपना आंसर जो है वो सेलेक्ट किया है। तो आपको मालूम है ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है और अपेंडिकुलर स्केलेटन पे हमने पूरा डिटेल लेक्चर डिस्कस किया था। अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल गर्डल और फोरलिम आता है और पेल्विक गर्डल और क्या आता है? हाइंड लिम्ब आता है। तो इसका इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है ऑप्शन बी, अपेंडिकुलर स्केलेटन।
नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल, 14 phalanges मेक विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कहा जा रहा है भाई एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल, 14 phalanges मेक विच ऑफ द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ये सब मिलकर पेल्विक गर्डल बनाते हैं। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पेक्टोरल गर्डल बनाते हैं। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ये सब मिलकर फोरलिम्ब बनाते हैं। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ये सब मिलकर हैंडलिम्ब बनाते हैं। तो आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं कमेंट सेक्शन में किसका आंसर करेक्ट आता है। कमेंट सेक्शन में देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल, 14 phalanges, ये सब मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं फोरलिम्ब। शाबाश। तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन में जो है वो फोरलिम्ब सेलेक्ट किया है उनका आंसर जो है वो करेक्ट है। फोरलिम्ब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। सेलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर। हमें भाई पेयर दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है, उसकी मैचिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ह्यूमेरस, बोन ऑफ थाई। बी में कहा जा रहा है फीमर, बोन ऑफ आर्म। सी में कहा जा रहा है हिप गर्डल, पेल्विक गर्डल। और डी में कहा जा रहा है क्लेविकल, बोन ऑफ रिस्ट। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर। आपने जो वो करेक्टली मैच पेयर जो वो सेलेक्ट करना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने कोई एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं सबसे पहले करेक्ट आंसर जो है वो किसका आता है। बहुत से बच्चे ऑप्शन में जो है देखो एमसीक्यू नंबर लिखा करो और उसके साथ ऑप्शन लिखा करो ताकि मुझे क्या हो, आइडिया हो कि कौन से एमसीक्यू का क्या आंसर है। बाकी कुछ बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं ABC, इससे मुझे नहीं पता चलता कि आप कौन से एमसीक्यू का आंसर क्या दे रहे हैं। तो इस एमसीक्यू का मैं आंसर बताने जा रहा हूं। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास सी है। हिप जो है वो पेल्विक गर्डल में आता है। ह्यूमेरस कह रहा है बोन ऑफ थाई, थाई की बोन थोड़ी है, बोन ऑफ आर्म है। फीमर कह रहा है बोन ऑफ आर्म, फीमर बोन ऑफ आर्म थोड़ी है, फीमर बोन ऑफ थाई है। हिप गर्डल जिसे पेल्विक गर्डल कहते हैं। क्लेविकल बोन ऑफ रिस्ट, ये रिस्ट की बोन नहीं है, ये कॉलर बोन कहलाती है। क्या कहलाती है, कॉलर बोन। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है सेलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है सी इज द करेक्ट आंसर। हिप गर्डल जिसे हम पेल्विक गर्डल कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। एट डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, एट डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमेरस फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट विथ रेडियस एंड अल्ना। हमें कहा जा रहा है डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमेरस है ना, ह्यूमेरस का डिस्टल एंड, एक होता है प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल का मतलब ऊपर वाला, डिस्टल का मतलब नीचे वाला। अब डिस्टल एंड जो ह्यूमेरस है वो किसके साथ जुड़ता है, फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग, रेडियस और अल्ना के साथ जुड़ता है। लेकिन वो रेडियस और अल्ना के साथ जब जुड़ता है तो कौन सा जॉइंट बनता है, हमें जॉइंट का नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है हिंज जॉइंट। ऑप्शन सी मल्टी स्टेज जॉइंट। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इमूवेबल जॉइंट। तो 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं कौन सा किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में एमसीक्यू नंबर के साथ जो है वो ऑप्शन लिखा करें ताकि मुझे आइडिया हो कि किस एमसीक्यू का कितने बच्चे जो है वो करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो एट डिस्टल एंड द ह्यूमेरस फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट विद रेडियस एंड अल्ना, रेडियस और अल्ना के साथ जो है वो कौन सा जॉइंट बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो हिंज जॉइंट। कोर्सेस नहीं का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, हिंज जॉइंट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल क्या है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो क्या एग्जांपल है। देखते हैं कौन करेक्ट बताएगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की कौन कौन सी एग्जांपल हमारे कोर्स में शामिल है, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। हमारे कोर्स में शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट जो है वो एग्जांपल है किसकी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। इसी तरीके से इमूवेबल जॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इमूवेबल जॉइंट कहाँ होते हैं, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखें इमूवेबल जॉइंट कहाँ होते हैं। देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन जल्दी से लिख के बताता है इमूवेबल जॉइंट जो है वो कहाँ होते हैं। इमूवेबल जॉइंट का आपने बताना है। तो इमूवेबल जॉइंट जो होते हैं वो इसका बोन ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम्स की जो बोन होती है उसके दरमियान जो जॉइंट होता है वो क्या है, इमूवेबल जॉइंट होता है।
नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग अटैचेस हाइंड लिम्ब टू द वर्टिबल कॉलम। इनमें से कौन सा है जो हाइंड लिम्ब को वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच करता है। हाइंड लिम्ब मतलब लेग की बात हो रही है, वर्टिबल कॉलम के साथ इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग अटैचेस हाइंड लिम्ब टू द वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के साथ कौन सी चीज़ है जो हाइंड लिम्ब को कनेक्ट करती है। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पेल्विक गर्डल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पेक्टोरल गर्डल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फेलेंजिस, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कार्पल। तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग अटैचेस हाइंड लिम्ब टू द वर्टिबल कॉलम। हाइंड लिम्ब को वर्टिबल कॉलम के साथ कौन अटैच करता है। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पेल्विक गर्डल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पेक्टोरल गर्डल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फेलेंजिस, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कार्पल। तो इस एमसीक्यू का कोर्स नहीं का इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, जल्दी, पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो होता है वो हाइंड लिम्ब को, पेल्विक गर्डल जो होता है वो हाइंड लिम्ब को किसके साथ कनेक्ट करता है, वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच करता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, फीमर, टिबिया, फिब्यूला, 8 टार्सल, मेटाटार्सल, 5 मेटाटार्सल है, ये 5 मेटाटार्सल एंड 14 फेलेंजिस मैक। हमें कहा जा रहा है फीमर, टिबिया, फिब्यूला, 8 टार्सल बोन, 5 मेटाटार्सल बोन और 14 फेलेंजिस जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पेल्विक गर्डल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पेक्टोरल गर्डल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फोर लिम्ब मिलकर बनाते हैं और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है हाइंड लिम्ब मिलकर बनाते हैं। तो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर चार ऑप्शन है, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब। तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर किसका आता है जल्दी से। तो फीमर, टिबिया, फिब्यूला, 8 टार्सल, 5 मेटाटार्सल और 14 फेलेंजिस मिलकर जो है वो मिलकर बनाती हैं हाइंड लिम्ब। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी, हाइंड लिम्ब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद है, फीमर फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट विद हिप बोन। फीमर जो है ना, फीमर जो है वो हिप जॉइंट के साथ मिलकर, हिप बोन के साथ मिलकर कौन सा जॉइंट बनाती है। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है हिंज जॉइंट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मल्टी स्टेज जॉइंट एंड ऑप्शन डी इमूवेबल जॉइंट। तो फीमर जो है वो हिप बोन के साथ मिलकर, गौर से सुनिएगा, फीमर जो है वो हिप बोन के साथ मिलकर कौन सा जॉइंट बनाते हैं। फीमर फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट विद हिप बोन। तो फीमर जो है वो हिप बोन के साथ मिलकर कौन सा जॉइंट बनाते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो आपके सामने बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, मल्टी स्टेज जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट। तो हमारे पास इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, फीमर फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। एक मिनट, थोड़ा सा मैं कैमरा फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ओके, थोड़ा सा फोकस हमारा डाइवर्ट, लाइव में ना अक्सर जो है वो कैमरा हमें थोड़ा सा तंग कर देता है, तो हम थोड़ा सा कैमरा हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। चले, फीमर फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट विद टिबिया एंड फिब्यूला एट डिस्टल एंड। भाई ऊपर से हिप बोन के साथ, गौर से सुनिएगा, ऊपर से हिप बोन के साथ मिलकर जो है वो फीमर क्या बनाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। लेकिन कह रहा है नीचे जो है वो टिबिया और फिब्यूला के साथ जब जुड़ता है, डिस्टल एंड का मतलब नीचे वाला एंड, प्रॉक्सिमल एंड का मतलब ऊपर वाला एंड, तो टिबिया और फिब्यूला के साथ मिलकर वो कौन सा जॉइंट बनाता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हिप जॉइंट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नी जॉइंट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है शोल्डर जॉइंट और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बैक जॉइंट। तो आपके सामने जो है वो इस वक्त जो है वो चार ऑप्शन है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट और बैक जॉइंट। चार ऑप्शन आपके सामने हैं इस वक्त स्क्रीन पर और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। तो बहुत से बच्चों ने कमेंट सेक्शन में देखें एमसीक्यू का नंबर के साथ जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट क्या करें। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है, बहुत से बच्चों का करेक्ट आंसर है नी जॉइंट बनता है। फीमर डिस्टल एंड पर जो है वो टिबिया और फिब्यूला के साथ जुड़कर क्या बनाता है, नी जॉइंट बनाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, फाइब्रस जॉइंट्स आर फाउंड इन। फाइब्रस जॉइंट आर
फाउंड इन। फाइब्रस जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए स्कल, ऑप्शन बी लेग, ऑप्शन सी आर्म एंड ऑप्शन डी रिब केज। तो फाइब्रस जॉइंट जो है वो बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ स्कल, ऑप्शन बी में लेग, ऑप्शन सी आर्म और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है रिब केज। तो फाइब्रस जॉइंट आर फाउंड इन, तो फाइब्रस जॉइंट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? बहुत से बच्चों ने कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर दिया है, ए स्कल इज द करेक्ट आंसर। ए स्कल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय द जॉइंट दिस कैन बी क्लासिफाइड एज। हमें कहा जा रहा है कि भाई जो है ना अमाउंट ऑफ मूवमेंट, भाई हर जॉइंट जो है उसमें मूवमेंट एक जैसे तो नहीं होती ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय जॉइंट, कौन सा जॉइंट जो है वो कौन सी मूवमेंट अलाउ कर रहा है, दिस कैन बी क्लासिफाइड। इस जॉइंट को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इमूवेबल जॉइंट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फ्रीली मूवेबल जॉइंट और डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर जो है वो 4 ऑप्शन मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं किसका करेक्ट आंसर आता है। बहुत ही आसान एमसीक्यू, बहुत ही बिल्कुल बेसिक सी बात पूछी गई है। अमाउंट ऑफ मूवमेंट की बेस पर हम जॉइंट को किन किन हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं, तो सबको मालूम है डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। इमूवेबल जॉइंट जो बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते, स्लाइडली मूवेबल जॉइंट जहां स्लाइड मूवमेंट पॉसिबल है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट जहां फ्रीली मूवमेंट पॉसिबल है। लिहाजा ये तीनों आंसर जो है वो करेक्ट है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर द जॉइंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर द जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू। स्ट्रक्चर की बेस पर जॉइंट को हम किस बेस पर क्लासीफाई करते हैं? ए में कहा जा रहा है फाइब्रस जॉइंट, बी में कहा जा रहा है कार्टिलेजिनस जॉइंट, सी में कहा जा रहा है साइनोवियल जॉइंट और डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बेस पर हम जॉइंट्स को किन किन हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तो डी इज द करेक्ट आंसर। मेजॉरिटी बच्चों का सही है। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, ये तीनों इसकी क्लासिफिकेशन है। डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर हमने आज की इस वीडियो में हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट के कुछ एमसीक्यू को डिस्कस किए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम मजीद एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो उन एमसीक्यू पार्टिसिपेशन में भी आपने हिस्सा बनना है। लाइव आ सकते हैं तो ये बेहतरीन होता है। अगर आप लाइव पार्टिसिपेशन ना कर सकें तो बाद में जो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो अपलोड हो जाती है उसमें भी आपने एग्जैक्ट उसी तरीके से पार्टिसिपेट करना है जैसे आप लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।